हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि रिडबर्ग नियतांक का मान एवं मात्रक लिखिए। तो हम यहाँ पे रिडबर्ग का मान और मात्रक लिखना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न में प्रयोग होने वाली मुख्य अवधारणा। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है, किसी n1 से n2 पे जंप करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास यदि मैं मान लेता हूँ कि जो उसकी आरंभिक ऊर्जा होगी, निकालने के लिए जो सूत्र का प्रयोग करते हैं EI, जो इनिशियल स्टेट में उसकी एनर्जी या ऊर्जा होगी प्रारंभिक अवस्था में, तो यहाँ पर हम कहेंगे तो सूत्र हमारे पास आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग। ये हम एनर्जी का सूत्र लिखेंगे और साथ में n हमारे पास यहाँ पर है जो इसका मुख्य क्वांटम नंबर, हम इसको बोलेंगे क्वांटम संख्या। 2 पाई का वर्ग m e⁴ h का वर्ग, जहाँ पर h हमारे पास प्लांक का नियतांक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो उसकी ऊर्जा होगी अंतिम अवस्था में EF में, तो ये मान आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग। ये आ जाएगा 2 पाई का वर्ग m e⁴ का वर्ग h का वर्ग। ये हो जाएगा। ये उसकी आरंभिक अवस्था में ऊर्जा थी, ये उसकी अंतिम अवस्था में ऊर्जा थी। अब जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास वो जंप करता है, कूदता है किसी कक्ष में, मतलब यहाँ पे Ni से Nf, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो Ni का मान है वो अधिक होगा Nf से। तो उसमें जो एनर्जी का जो अंतर होगा डेल्टा E बराबर होगा EI माइनस EF। इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मान हम देखते हैं, समीकरण में मान रखते हैं। अब हम प्रश्न के हल पर चलते हैं। तो जो ऊर्जा में जो अंतर आएगा डेल्टा E बराबर है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग 2 पाई का वर्ग m e⁴ का जो आरंभिक है का वर्ग h का वर्ग, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस था वो प्लस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग 2 पाई का वर्ग m e⁴ का वर्ग h का वर्ग। ये हो जाएगा। अब इसमें जो कॉमन आएगा हम उसको कॉमन लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऊर्जा के अंतर को h प्लांक नियतांक है, न्यू हमारे पास आवृत्ति है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारे का वर्ग, ये हमने कॉमन लिया, ये मान आएगा 2 पाई का वर्ग m e⁴ बटे में h का वर्ग। तो यहाँ पे मान आएगा हमारे पास 1/nf का वर्ग माइनस 1/ni का वर्ग। ये आ जाएगा। अब यहाँ से मान आने के बाद हम इसमें देखते हैं एच न्यू का मान ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं एच न्यू ये है, और एच न्यू को हम लिखेंगे HC/λ लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो न्यू का मान है वो सी का मान किसके बराबर होता है, न्यू लैम्डा। तो न्यू का मान आएगा C/λ। तो ये मान आ जाएगा हमारे पास C/λ। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से इस समीकरण में इसका मान रखते हैं HC/λ बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग 2 पाई का वर्ग m e⁴ बटे h का वर्ग 1/nf का वर्ग माइनस ni का वर्ग। ये आ जाएगा। अब HC को हम हर में लेके जाएंगे। हर में लेने के बाद हमारे पास बचेगा 1/λ बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारे का वर्ग 2 पाई का वर्ग m e⁴ बटे CH का घन, और यहाँ पे 1/n f का वर्ग माइनस 1/n i का वर्ग। अब जो सारा जो ये मान हमारे पास नियतांक जो आया है निकल कर, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक, जिसको जो मान होता है RH। अब RH का मान यहाँ पर रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 गुणा 10⁹ सारे का वर्ग हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान है 3.14 का वर्ग, m हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻−31, और ये ई हमारे पास है 1.9.1 गुणा
सॉरी आवेश हैं, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 की घात 4 बटे सी का मान कितना है 3 गुणा 10 की घात 8 और प्लांक नेतांक है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 का घन, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आर एच का जो मान आएगा हमारे पास निकल कर आएगा, आर एच को जैसे ही हल करते हैं तो मान आएगा 1.0967 गुणा 10 की घात 7 पर मीटर, ये हमारे पास आर एच का मान आएगा। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो इसका एसआई मात्रक कितना होगा पर मीटर। पर मीटर क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए ये हमारे पास जो मान आया है 1/λ आर एच 1.n एफ का वर्ग माइनस 1/n आई का वर्ग, ये है। जहाँ पर आर एच का मान जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, आर एच का मान हमारे पास है 1.0967 गुणा 10 की घात 7 पर मीटर। तो इसका जो मात्रक आएगा हमारे पास वो पर मीटर है। ये जो मान है हमारे पास वो कितना है पर मीटर। तो ये अगर हमारे पास पर मीटर आता है, क्योंकि 1/λ, लैम्डा हमारे पास क्या है वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ही मैं जो हमारे पास क्या है तरंग धैर्य है, हिंदी में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास तरंग धैर्य है। ऐसा ही मात्रक क्या आ जाएगा इसका मीटर, लेकिन इन्वर्स है, व्युत्क्रम है तो ये मीटर इन्वर्स होगा। ये आर एच का मान है। आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।